इसी घर में रहती हूँ मैं, मुझे तुमने बताना गवारा नहीं किया और वहां भाई को दुबई में इत्तला कर दी तुमने। तो माँ बेटे से पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी। भाभी वो भाई हैं मेरे, अगर मैं अपना दुख सुख उनसे नहीं कहूंगी तो फिर किससे कहूंगी? ये भाई की मोहब्बत नहीं है बीबी, पैसे की चमक है। उनसे पैसे जो चाहिए होते हैं तुम्हें, इसलिए फोन करके री 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 करती हो। मैं पूछना ये चाहती हूँ तुमसे कि आखिर कब तक भाई के घर पर उसके टुकड़ों पर पलते रहोगे तुम दोनों? भाई के घर पे पड़ी हुई हूँ, ये उनकी मेहरबानी है, लेकिन उनके टुकड़ों पर नहीं पल रहे हम। ये हकीकत आप भी जानती हैं और हम भी। आपकी भड़ास निकल गई या आप कुछ और बाकी है कहना? मेरी भड़ास तो उस दिन खत्म होगी जब तुम दोनों माँ बेटा इस घर से दफान हो जाओगे। मेरे कलेजे में तो तब ठंड पड़ेगी। थैंक यू सो मच अयान, तुमने मुझे पेपर्स ला दिए। तुम्हें पता सुबह सुबह मैं जल्दी में घर भूल आई थी। थैंक यू सो मच। अगर आज ये पेपर सबमिट ना करवाती तो बहुत मसला हो जाता। कोई बात नहीं, यू आर वेलकम। अच्छा मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ, वो एक मीटिंग पे भी जाना है मुझे। क्या मतलब, तुमने इतना बड़ा मेरा काम किया, मैं एटलीस्ट तुम्हें चाय तो पिला सकती ना। मेरे साथ कैंटीन आओ, चलो मेरे साथ कैंटीन चलो, आ जाओ। अयान को अरीबा के रिश्ते का अभी तक पता नहीं चला, क्या मुझे इसे बताना चाहिए? अयान वो एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। तुम अरीबा को इतना चाहते हो, इससे मोहब्बत करते हो, अरीबा की शादी कहीं और हो गई तो? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अरीबा भी मुझसे मोहब्बत करती है, वो ऐसा कभी होने ही नहीं देगी। जानती हो ना वो कितनी जिद्दी है। फर्ज करो ऐसा हो गया तो? मैं ऐसी बात फर्ज क्यों करूं जो मेरे लिए और अरीबा के लिए होना नामुमकिन है। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें इतना भरोसा है अपनी मोहब्बत पर? हाँ, मेरी मोहब्बत मेरा भरम है। अच्छा वो मैं चलता हूँ, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। चाय के लिए थैंक्स। हाँ ठीक है, इस मामले में बाद में बात करते हैं। ओके। बताओ कैसे आना हुआ? वो आपने अपना कार्ड किया था एक बार, कहा था कि कोई भी काम हो, बस इसलिए मैं। हाँ याद है मुझे। बोलो किस काम आ सकता हूं तुम्हारे? वो मुझे एक मशवरा चाहिए आपसे। मुझे पैसे कमाने हैं, बहुत सारे पैसे, इतने पैसे के जिन्हें खर्च करके मुझे आने वाले कल की फिक्र ना हो। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ख्वाहिशों को दबाना ना पड़े। मगर तुम तो नौकरी करते हो ना? नौकरी छोड़ दी है मैंने। मगर पैसा कमाने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। जी, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो एक तरीका है,
इसमें पैसे से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है। तुम्हारी सेंस ऑफ कैलकुलेशन बहुत तेज है, बहुत आगे जाओगे इसमें। और वो क्या तरीका है? बताता हूँ, एक मिनट। हेलो मेरी जान, कैसी हो? बिल्कुल ठीक नहीं। आपकी जान आपसे बहुत सख्त नाराज है। अरे वो किस लिए? क्या खता हो गई इस खादिम से? आपने मेरी कॉल क्यों काटी? और मुझे सॉरी डार्लिंग, एक मीटिंग में बिजी था ना। ये रात के वक्त कौन सी बिजनेस मीटिंग होती है? और अगर थी भी तो आपने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं किया? हाँ चले माफ करते। ये बताएं क्या काम है? आज रात का खाना आपको हमारे साथ खाना पड़ेगा। बताएं, मंजूर है? डन, जो हुक्म सरकार का। अच्छा सुनो, मैं अभी भी एक मीटिंग में हूँ, बाद में बात होती है। फिर से मीटिंग? अच्छा चलें, ठीक है, मैं शाम को आपका वेट करूंगी। ओके बाय। बाय। सॉरी यार, तुम्हें पता है ना ये लड़कियां। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। हम सब दिल के हाथों ही तो मजबूर हैं। वैसे मैं आपके पास यहाँ अपने दिल में बसने वाले किसी बहुत ही खास शख्स की वजह से आया हूँ। मोहब्बत का मामला है? लगता है बहुत शिद्दत से चाहते हो। कोई बहुत ही खास है कि उसकी खातिर नौकरी छोड़ दी? उस खास की खातिर नौकरी छोड़ के सब कुछ पाना चाहता हूँ। गुड, दैट्स द स्पिरिट। जब इंसान किसी चीज को पाना चाहे ना, तो फिर आखिरी हद तक जाना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि चाय पियोगे कॉफी? जो भी आपको मुनासिब लगे। हाँ 2 कॉफीज प्लीज। अरीबा बेटा, तुमने हसीब को खाने का बोल दी? जी अम्मी, अभी बोला। अच्छा ऐसा करो, अपना पासपोर्ट मुझे दे दो ताकि रिन्यू होने के लिए भेज दूं। शादी के बाद वीजा लगने में कोई मसला ना हो। अम्मी पासपोर्ट तो रेडी है, अभी 2 साल पहले तो बनवाया था। याद नहीं है जब अब्बा के साथ उम्रे पे गए थे? अल्लाह, मैं तो भूल ही गई। अच्छा वो मुझे दे दो, फिर मैं हसीब को दे दूं ताकि वो वीजा लगवा ले। अच्छा ठीक है, निकाल दूंगी। हाँ याद से निकाल लो। मैं खाने का सामान निकाल दूं ताकि तबीन फिर खाना बना। अम्मी कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, बहुत अच्छा खाना तैयार होना चाहिए। अच्छा बाबा, कोई कसर नहीं रहेगी। ताबीन कैसी हैं आप? आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा? आपको पता है ना अब तो हमारी रिश्तेदारी होने जा रही है, और रिश्ते में आप हमारी साली हैं। आइए आइए। रिश्तेदारी का हरगिज मतलब ये नहीं कि आप रास्ते में कहीं पर भी मुझे रोक लेंगे। देखिए आप गलत समझ रही हैं मुझे, मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक बड़ा शरीफ आदमी, सब लोग जानते हैं, आप तो जानती होंगी। सुनी सुनाई बातों को जानना नहीं कहते हसीब साहब। अभी आपके साथ रिश्तेदारी हुई नहीं है, जिस दिन रिश्तेदारी हो जाएगी उस दिन मुकम्मल हक के साथ आपके और अरीबा के साथ इस गाड़ी में मैं बैठ जाऊंगी।